महिमा हो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मुझे भी परमेश्वर ने आज वचन से बोलने का अवसर दिया है। मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी मुझे अवसर मिलेगा, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आप सबका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि अवसर मेरे को मिला है। और जब मैं वचन से बोल रहा हूँ तो आप भी प्रार्थना के साथ बैठें ताकि हमारे लिए ये वचन उपयोगी हो। आज का मैं जो टॉपिक लेना चाहता हूँ वो किसी प्रकार का एक बाइबल स्टडी के रूप में ना हो के मैं एक दुविधा है, एक सवाल है जो मेरे मन में अक्सर होता है, उसको एड्रेस करने की कोशिश मैं करने की आज कोशिश करूँगा। और ये एक टॉपिक जो है वो है परमेश्वर के दासों के द्वारा सही जाने वाली एक तरह का जो पीड़ा है या हार्डशिप जो परमेश्वर के दास सहते हैं। और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलना कोई फूलों का बेड नहीं है और इसमें बहुत तकलीफ है। और ऐसे हम बहुत सारे इंस्टेंसेस अपने जीवन में देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर के दास परमेश्वर के पीछे चलते हुए बहुत सारी तकलीफ़ों को झेलते हैं, बहुत सारी पीड़ाओं को सहते हैं अपने जीवन में। और इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमारे लिए अगर एक नेगेटिव सेंस में हम देखें तो ये एक तरह का डिस्करेजमेंट है हमारे लिए, एक बड़ा ही डिस्करेज करने वाली चीज़ होती है। और कई बार हम इस बात को ये कहकर हम कहते हैं इस बात को कि हम इस हार्डशिप के वर्दी नहीं है, हम इस मिजरी या जो तकलीफ है उसके लायक हम नहीं, हम बहुत छोटे हैं ऐसी चीज़ों को सहने के लिए। लेकिन सही मैटर ये होता है, जो असली जो क्रक्स जो होता है, जो बातें एक्चुअली हम बोलते नहीं हैं शायद कई बार, और वो ये है कि हम अपने जीवन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। कम से कम ये बातें मेरे मन में अक्सर उठती हैं। अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि जब परमेश्वर के दास काफ़ी समस्याओं को झेल रहे हैं, उनके पीछे चलना, पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, अपने क्रूस को उठा के चलना है और बड़ी तकलीफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मैं इसके लिए छोटा हूँ, मैं अपनी बातें कह रहा हूँ। और लेकिन सही बात जब मैं इस चीज़ को एनालाइज करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये मैं अपने जीवन को बदलना नहीं चाहता, मैं अपने जीवन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं अपने जीवन में स्टेटस को मेंटेन करना चाहता हूँ, यथास्थिति जैसा है वैसा ही रखना चाहता हूँ। और इन सारी चीज़ों को देखकर अगर हम नेगेटिव सेंस में देखें तो बड़ा ही डिस्करेजमेंट होता है। और जब हम ऐसे दासों के जीवन को देखते हैं और हमने अपने जीवन में मैंने अपने फैमिली में भी देखा है, अपनी मंदिर में भी देखा है, कई लोग जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तकलीफों को झेलते हैं। और बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। और सबसे जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो जोब का है, अयूब का एग्जाम्पल है। अगर हम अयूब की किताब को खोल लेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं वहाँ से अभी फिलहाल, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो बड़ी ही इनोसेंटली और बड़ी ईमानदारी के साथ और परमेश्वर के भय मानते हुए और परमेश्वर के पीछे बड़ी सच्चाई के साथ चल रहा है, अपने जीवन को का यापन कर रहा है। हम देखते हैं उसके पहले अध्याय को हम जब पढ़ने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, उसकी बहुत खूबियों को हम देखते हैं। और अचानक एक मिस्टीरियस सा एक कॉन्वर्सेशन को हम वहाँ पर स्वर्ग में पाते हैं। और क्यों होता है ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, इसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि लवली भैया के द्वारा हमने इसके बारे में पहले ही मनन किया हुआ है ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मैं इस बारे में सोचना चाहता हूँ कि इसने जो तकलीफ को सही और अय्यूब के जीवन में हम ये देखते हैं कि उसने जो सहा, जो उसने जो तकलीफें सही हैं उसके लिए उसकी जो प्रतिक्रिया क्या थी और वो उस प्रतिक्रिया को किस तरह से दे पाए। और आपके विषय में तो नहीं पता, मगर जब मैं ऐसे जब इस बात को अय्यूब के जीवन से देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पूरी तरीके से परमेश्वर के सामने एक विश्वासी की जीवन जीने लगूंगा और परमेश्वर की आज्ञाओं को बहुत अच्छे से मानने लगूंगा
और मुझे पता है कि ये करना चाहिए मुझे, लेकिन परमेश्वर मुझे भी इस तरह के एक परिस्थिति में डाल सकता है। और हो सकता है कि इतनी इतनी ज़्यादा सफरिंग ना हो मेरे जीवन में, लेकिन उसका 10% भी अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में लाया तो बहुत घबराहट हो रही है, बहुत घबराहट होती है कि ऐसा सोच के भी हमको बड़ा तकलीफ होता है। ऐसे सिचुएशन में कौन पढ़ना चाहेगा, परमेश्वर के हाथ में कौन पढ़ना चाहेगा। हम देखते हैं जोब का जीवन बहुत ही असहनीय, एक तकलीफ भरा हुआ एक जीवन को हम देखते हैं वहाँ पर, और हम अपने आप को उसकी जगह में एक पल के लिए भी रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक है। कौन चाहेगा कि उसकी जो संपत्ति है पूरी एक बार में नष्ट हो जाए। हाँ, हमारे पास ऐसे भेड़ बकरियाँ कैमल्स नहीं, लेकिन हम जो थोड़ी बहुत चीज़ें पैसे अपने बैंक में जमा करते हैं और वो मान लीजिए एक ही दिन में वो बैंक बंद हो जाए, ऐसा होता है ना? हमने अपने जीवन में भी देखा है, बैंक बंद हो जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बंद हो जाते हैं और पूरी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। कौन चाहेगा कि उसके जीवन में बहुत बड़ी एक बीमारी आ जाए, एक ऐसा लाइलाज बीमारी हो जाए और जिससे वो पूरे जीवन भर तड़पते रहें। कौन चाहेगा उसके बच्चे जो उसके सामने चल रहे हैं, घूम रहे हैं, वो एकाएक खत्म हो जाए। और ये सोच के ही बड़ा हमको टेरिबल लगता है, बड़ा ही एक इमेजिन करना ही बड़ा मुश्किल काम है। और कई बार हमें ऐसा लगता है, और मुझे तो ज़रूर लगता है कि जैसे ही परमेश्वर के का एक विश्वास योग्य भक्त बनकर मैं उसके पीछे चलूँगा, तो मेरे जीवन में भी ऐसी चीज़ें आएंगी। और जब ये सोच आती है तो बहुत घबराहट सी होती है, और आई एम श्योर आपके जीवन में कभी ऐसे सोच आई होगी। उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम अपने जीवन को थोड़ा सा बदल लेते हैं, थोड़ा सा जीवन दुनिया के हिसाब से और इस संसार के हिसाब से चलते हैं, थोड़ा सा परमेश्वर को देते हैं, थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइज़। मैं पिछले दिनों कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहा था, एक कॉम्प्रोमाइज़ हम अपने जीवन में कर लेते हैं ताकि हमको सांसारिक बेनिफिट्स भी मिलते रहें, इसके जो लाभ हैं वो भी मिलते रहें, और परमेश्वर के सामने भी हम एक तरह का एक परमेश्वर के सामने उसके बिलीवर या उसके भक्त के रूप में भी हम जाने जाएं। कम से कम हमको स्वर्ग में जाने का एक अवसर मिल जाए, हम कम से कम गेट पास तो मिल जाए। भले ही परमेश्वर हमें वो क्राउन ना दे, हमें वो बड़ा उपाधि ना दे, वो हमें ये ना बोले कि अच्छे भक्त तूने अच्छा किया, उसके जगह हमको सिर्फ एक गेट पास मिल जाए, हम अंदर चले जाएंगे। और इस तरह से अपने जीवन को जीने की कोशिश में हम लगे रहते हैं, कम से कम ये मेरी सोच है। लेकिन जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है यहाँ पर, और उसका जो रिएक्शन है या उसकी प्रतिक्रिया है बड़ा ही विचित्र है। जब मैं पहले पहले अपने हम अगर पहले अध्याय के आखिरी भाग को आएंगे, उसके 20वें वचन से 20 और 21, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब हम देखते हैं कि ये सब दुखद समाचार उसके सेवक आके उसे देते हैं, तो उस समय वो क्या किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है। और जब भी मैं इस भाग को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अय्यूब एक तरह से वेट कर रहा है, एक तरह से इंतजार कर रहा है इस तरह के समाचार के लिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है 20वें और 21वें वचन में। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यहाँ पर हम देखते हैं एक बड़ा ही कूल और कंपोज्ड एक रिएक्शन। ऐसा लगता है कि जैसे वो इस समाचार के लिए वेट कर रहे हैं। इतने सारे दुखद खबर उसके सामने आई है और उसका रिएक्शन है, वो उठा, उसने अपने कपड़ों को फाड़ा और उसने अपने सर को मुंडाया, जैसे कि वहाँ की प्रथा थी, उस समय के कस्टम्स उस स्थान में जिस तरह से होता था। यहाँ पे कोई भी एक तरह का एक व्याकुलता या एक शॉक या एक सरप्राइज हम यहाँ पर अय्यूब के जीवन में नहीं देख रहे हैं। हम वहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक बड़ी और विचित्र काम कर रहा है, वो परमेश्वर का दंडवत कर रहा है, वर्शिप कर रहा है। और
कुछ ऐसा कुछ कह रहा है जो बहुत ही दीनता से भरा हुआ और बड़ी ईमानदारी से बड़ी भरी हुई एक बात को कह रहा है। वो परमेश्वर से कह रहा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और ये बड़ा ही एक संतुलित और एक शांति से भरा हुआ एक रिएक्शन को हम यहाँ पर देखते हैं। और इस तरह का रिएक्शन हमको अपने जीवन में तो बहुत कम मिलता है आसपास देखने के लिए। हाँ, विश्वासियों के बीच में ज़रूर हमको कई बार देखने को मिलता है, और बाइबल में इस तरह का रिएक्शन भरा हुआ है। हम देखते हैं किस तरह से अब इब्राहिम प्रतिक्रिया देता है जब परमेश्वर उसे कहता है कि उठ और अपने बेटे का बलिदान दे। वो राता उठता है और अपने काम को करने के लिए निकल पड़ता है। हम देखते हैं किस प्रकार दानियल रिएक्ट करता है जब उसको बड़ी सज़ा, शेरों के मान में डालने की सज़ा प्रकट की जाती है। उस समय उसका रिएक्शन। नए नियम में हम जब अपोस्टल्स के जो काम है, प्रेरितों के काम को हम देखते हैं, तो वहाँ पर भरा हुआ किस तरह से वो जब अपने मिशन में निकले हुए थे और किस तरह से जब उनको सताया जाता था, उनको पीड़ा दी जाती थी, यहाँ तक कि उनको जब मारने के लिए लोग आते थे तो उस समय उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। और ये इस तरह की जो प्रतिक्रिया बड़ी ये वास्तविक नहीं लगती है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये लोग अपेक्षा कर रहे हैं ऐसी चीज़ों में। अगर हम बाइबल को हम ढंग से पढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि एक विश्वासी के लिए इस तरह की घटनाओं का या इस तरह की पीड़ाओं का अपने जीवन में आना, उसको सबसे तैयार रहना, यही एक विश्वासी के लिए एक निशानी, एक अच्छे विश्वासी और एक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले विश्वासी का एक निशानी है। उसके जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो उसको शॉक कर सके या उसको मतलब जो हिला दे या बड़ा आश्चर्य कर सके। खासकर जब बात आती है कष्टों के बारे में, पीड़ा के बारे में, जब हम क्लेश के विषय में सुनते हैं, तो इसके ये एक गिवन है एक मसीही जीवन में। मगर अगर ये सही है तो ये कैसे कर पाते हैं? ये इस तरह के एक मेंटल जोन में या एक मेंटल स्पेस में कैसे पहुंच पाते हैं जहाँ पर वो इसे बड़ी सामान्य रीति से लेते हैं? क्या ये पत्थर दिल लोग हैं जिनके अंदर किसी प्रकार का सुन्न पड़े हुए हैं, कोई संवेदनशीलता नहीं है? अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े संवेदनशील लोग, ये बड़े भावुक लोग हैं। हम अब्राहम के बारे विषय में पढ़ते हैं कि किस तरह से लोग से वो बड़ी संवेदनशीलता के साथ पेश आता है जब वो उसे एक बड़े सबसे अच्छे जगह को उसे दे देता है। हम देखते हैं किस प्रकार जब लोथ को राजा उठा के लेके चले जाते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं, तो ये राजा ना होकर भी अपने कुछ लोगों को लेके जाके उनको मार के उसको लेके वापस आता है। कितना संवेदनशील एक व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं। हम मूसा के हृदय को देखते हैं, किस प्रकार हटीले लोगों के लिए वो परमेश्वर के सामने बार बार गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है। हम दानियल के विषय में देखते हैं किस प्रकार वो परमेश्वर के सामने अपने और अपने जाति के लोगों के पापों के विषय में गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं। किस तरह हम अगर प्रेरितों को देखें तो किस तरह से वो अपने जो विश्वास है उसको प्रकट करने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए किस तरह से वो सारे निंदाओं को सहे, तकलीफों को सहे, और अल्टीमेटली हम देखते हैं किस प्रकार वो मर गए। तो अगर कोई बात है तो ये सुन्न और पत्थर दिल लोग नहीं थे, इनको सारी चीज़ें महसूस होती थी, और बल्कि उससे बढ़कर हम देख सकते हैं कि ये लोग ज़्यादा संवेदनशील, लेकिन ये शॉक प्रूफ। तो जो आंसर हमें अगर हम खोजते हैं तो क्या है, क्या आंसर है? मैं इसके बहुत सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं, लेकिन मैं 3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो 3 चीज़ें ये हैं कि उन्होंने पहली चीज़, और उन 3 चीज़ों में बातें ये हैं कि उन्होंने परमेश्वर जिनके ऊपर उन्होंने विश्वास किया, जिनकी वो आराधना करते हैं, जिनके पीछे वो चलते हैं, उस परमेश्वर का नेचर को उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से समझा। और सबसे पहली चीज़ उन्होंने समझा वो ये था कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, गॉड इज़ गुड। हम भजन संहिता उसके 100वें उसके
अध्याय उसके 5 में आएंगे। भजन संहिता उसका 100 उसका 5। यहाँ पर भजनकार लिखता है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये बात उस समय के लोगों को समझ में आई। भले उनके सामने पूरा का पूरा प्रकाशन नहीं था, परमेश्वर किस तरह से भलाई करता है, किस प्रकार से उनको छुटकारा देता है, उद्धार करता कैसा है वो परमेश्वर, इसके विषय में उनको पूरी तरीके से प्रकाशन नहीं था। लेकिन उन्होंने जितनी भी चीज़ें उन्होंने जानी और जितनी भी बातें परमेश्वर के सामने उन्होंने देखा, उसके विषय में उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से समझ लिया था कि परमेश्वर भला है। क्या हम अपने जीवन में इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर भला है? भले ही कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी परीक्षाएं क्यों ना आए, कोई भी पीड़ा क्यों ना हो, कोई भी कष्ट क्यों ना आए, क्या हम इस बात को स्मरण रखते हैं? क्या इस बात को बिना भूले हम इस बात को स्मरण रखते हैं कि परमेश्वर भला है और ये भलाई उसकी सदा के लिए, थोड़े समय के लिए भलाई कर कर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। यहाँ पर हम यही बात को दाऊद के विषय, दाऊद के जीवन से देखते हैं। तो इस बात को कहता है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए। एक और बात को हम देखते हैं जो उन्होंने परमेश्वर के विषय में जान लिया, और वो ये है कि परमेश्वर प्रेमी, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर। हम कुछ वचनों को हम देखेंगे। हम नहमीया उसका 9वां अध्याय उसका 17वां वचन देखेंगे। नहमीया उसका 9वां अध्याय उसका 17वां वचन, उसकी आखिरी भाग को हम देखेंगे। नहमीया उसका 9 और उसका आखिरी भाग, वहां पे लिखा हुआ है, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है, तूने उनको ना त्यागा। हम देखते हैं ये इजराइलियों के विषय में परमेश्वर के का जो उसने इस प्रकार उनसे बर्ताव किया, इस विषय में नहमीया लिख रहा है। और यहाँ पर जो अति करुणामय जो शब्द है, वहाँ पर कुछ बाइबल ट्रांसलेशन में स्टेडफास्ट लव, जो बिना हिले और जो कभी टलने वाला, एक ना टलने वाला एक प्रेम के विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। और हम इस बात को भी इजराइलियों के जीवन से देखते हैं कि उनके जीवन में कोई भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, वो उनको कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, वो क्या उनके जीवन में क्या गुजर रही है, उसके बावजूद उनसे प्रेम करने वाला परमेश्वर। और वो जिन रास्तों से जा रहे हैं, भले वो खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उनको उनके रास्ते में उनसे प्रेम करता है, उनको उनके मंजिल तक पहुंचाता है। ये बातें हम इजराइलियों के जीवन से सीख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम और क्या चीज़ एक्सप्लेन कर सकती है उनके इस शॉक प्रूफ जीवन को, जो हम अभी अय्यूब के जीवन से देख रहे थे। हम देखते हैं किस प्रकार अब्राहम परमेश्वर के विषय में जानता है, परमेश्वर के प्रेम के विषय में जानता है। मूसा के बारे में हम देखें, या दानियल के बारे में हम देखें, इसलिए उनके प्रॉपर्टी या उनकी जो संपत्ति है वो उसका भले ही नुकसान क्यों ना हो जाए, भले उनके प्रियजन खत्म क्यों ना हो जाए, भले उनके जीवन के ऊपर या उनके लाइफ के ऊपर बन पड़े, उसके बावजूद हम देखते हैं यहाँ पर उनकी जो विश्वास है कभी डिगता या खिलता नहीं। और वो इसलिए हुआ क्योंकि वो इस बात को जान गए कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर, अपने विश्वासियों के साथ प्रेम करने वाला एक परमेश्वर। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो सिर्फ कुछ समय के लिए प्रेम करता है फिर उसके बाद सिर्फ शिक्षा देता है। इस तरह की बातें हम नहीं देखते। हम एक और बात को हम जब देखते हैं, तीसरी चीज, तो तीसरी बात जो हम देखते हैं कि ये जो सफरिंग है या ये जो पीड़ाएं हैं,
ये विश्वासी जो हम अय्यूब के जीवन में या इनके जीवन में हम देख रहे हैं, वो उसे एक सफरिंग या पीड़ा के रूप में ना लेके उसे एक परीक्षा के रूप में ले रहे हैं, एक टेस्ट के रूप में ले रहे हैं, ताकि उनकी जो विश्वास है और अम, अ, जो उनकी जो विश्वास है, जो उनका ट्रस्ट है, फेथ है, उसकी परीक्षा हो रही है। इस बात को वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो एक बड़े रेडिली इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि एग्री कर रहे हैं कि मैं इस परीक्षा में जाऊं ताकि मैं इसमें से निकल के आऊं। परीक्षा के विषय में अगर हम देखें तो एक परीक्षा कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं होती है ना। हमारे लिए परीक्षा जो शब्द है वो बड़ा एक नेगेटिव कोनोटेशन है, उसके मीनिंग्स निकलते हैं। लेकिन अगर हम पढ़ने वाले बच्चों का एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं कि जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जो पढ़ाई में बड़े अच्छे होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि टेस्ट हो, है ना। अभी जैसे हम देख रहे थे अभी कोविड की सिचुएशन में जब बातें हो रही थी कुछ क्लासेस के बच्चों का जनरल प्रमोशन होने के लिए, आई एम श्योर वो जो बच्चे जो बहुत अच्छे से पढ़ते रहे होंगे उनको बड़ी मायूसी रही हो गई है। वो नहीं चाहते कि इस तरह से जनरल प्रमोशन हो जाए, वो चाहते हैं कि टेस्ट हो ताकि उनको लोगों को पता चले कि अच्छा कौन है। टेस्ट वही टेस्ट से वही गुजरना चाहता है जो एक बेहतर अपने आप को सिद्ध करना चाहता है। मेरे को याद आता है जब स्कूल में 12th में था उस समय हमारे आईसीएसई बोर्ड में एक एग्जाम मैथ्स का पेपर लीक हो गया था, मैथ्स और फिजिक्स का। और बड़े लेवल पे लीक हुआ था और कई सारे बच्चों को उनके क्वेश्चन पेपर्स मिल गए थे। और क्वेश्चन पेपर्स मिलने के कारण परमेश्वर की दया थी कि मेरे पास भी आया था क्वेश्चन पेपर, लेकिन मैंने उसे लिया नहीं था। ये मैं आपसे कह सकता हूँ। तो क्वेश्चन पेपर कई लोगों को मिल गया था और उन्होंने उसकी तैयारी कर ली थी और एग्ज़ाम में जाके बैठ गए थे। और एग्ज़ाम जैसे ही शुरू होने वाला था, 5 मिनट अभी शुरू होने वाला था, उससे पहले बोर्ड से कुछ लोग आए और और उन्होंने तुरंत क्वेश्चन पेपर चेंज कर दिए और उसके कारण बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे उस समय। और बाद में हमको पता चला था कि जो हमारे स्कूल का जो टॉपर था, संदीप जैन उसका नाम है, बाद में वो मेडिसिन उसने किया यहीं से और आज बॉम्बे में बहुत बड़ा डॉक्टर है वो। तो उसने प्रेस को और बोर्ड को इस बात को ईमेल करके बता दिया था कि ऐसा पेपर लीक हो गया सबको नहीं। बोलने का मतलब ये है कि वो नहीं चाहता था कि सारे बच्चे इसी तरीके से पास हो, वो चाहता था कि सही टेस्ट हो, रियल टेस्ट हो, जिसमें गुणवत्ता का परख हो कि हम कितने पानी में, एज स्टूडेंट्स हम कितने पानी में हैं, इस बात को वो चाहता था कि लोगों को पता चले। यहाँ पर भी हम इसी प्रकार देखते हैं कि ये जो लोग रेडिली बाइबल के जो हम लोगों के बारे में देख रहे हैं, रेडिली अपने आप को इस सफरिंग के थ्रू जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, वो इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि उनकी परीक्षा, वो जानते हैं कि अगर ये परीक्षा होगी तो मैं इसमें से एक एक सिद्ध होकर बाहर निकलूंगा, एक ताया हुआ सोने के रूप में बाहर निकलूंगा। क्या हमारे जीवन में हम इस प्रकार सोचते हैं? कम से कम मैं अपने विषय में कह सकता हूँ कि ये विचार मेरे मन में बहुत कम आता है। जब तकलीफें आती है तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये विचार एक मसीही और विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोचना कि जब हमारे जीवन में पीड़ाएं आ रही हैं तो पीड़ा नहीं है, एक अवसर है अपने आप को परीक्षित करने के लिए, अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि हम परमेश्वर में कितने स्थिर हैं, हम परमेश्वर के विश्वास में कितने बिना हिले रह सकते हैं। कुछ वचनों को हम देखेंगे, अय्यूब के ही जीवन से हम देखें, उसके 23वें अध्याय उसके 10वें वचन को हम देखें। अय्यूब अय्यूब किस प्रकार अपनी गवाही को दे रहा है यहाँ पर इसी बात को लेकर। अय्यूब उसके 23वें अध्याय उसके 10वें वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ और जब मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। बट ही नोएथ द वे दैट आई टेक व्हेन ही हैथ ट्राइड मी। जो वर्ड ट्राइड है वो टेस्ट की बात हो रही है। आई शैल कम फॉरथ एज गोल्ड। यहाँ पर देखिए बड़ी एक सिंपल सी बात, वो इस बात को समझ गया कि जो हो रहा है ये कोई रियलिटी नहीं।
एक मसीह के जीवन में सफरिंग रियलिटी नहीं, जॉय हैप्पीनेस रियलिटी है नेचुरली। इस बात को ये व्यक्ति जानता है। वो जानता है कि जो हो रहा है यहाँ पर, जो समस्या मेरे जीवन में आ रही है, ये 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 परमानेंट चीज़ नहीं है, ये टेस्ट हो रहा है मेरा। और मैं जब इस टेस्ट के थ्रू गुजरूंगा तो परमेश्वर मुझे तालेगा और मैं एक सोने के समान उससे बाहर निकलूंगा। और हम क्यों टेस्टेड होते हैं इसके बाद विषय में हम देखें। पहले पत्रस 4:12 में आए अगर हम, पहला पत्रस पहला पत्रस पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 6 और 7 पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 6 और 7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा जाना इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। यहाँ पे लिखा है, wherein we greatly rejoice, though now for a season, if need be, we are in heaviness, though through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus. हम जानते हैं कि हमारा परीक्षा क्यों होता है, ताकि हम जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उस समय हम किस तरह से ताकि हमारा जो विश्वास है वो सामने आए, और जिसके कारण हमें क्या मिलेगा, प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण हम ठहर पाएंगे। ये कारण है हमारे इस दुनिया में रहते हुए परीक्षा में पाने का। और यही कारण है कि जो विश्वासी हैं वो जब परीक्षा में पढ़ते हैं या उनकी परीक्षा ली जाती है तो कभी शॉक नहीं होता, उनको कभी एकदम धक्का महसूस नहीं होता है कि ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। इसके विषय में भी एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस में ही रहेंगे, 4 अध्याय में आइए। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 12वें वचन। पहला पत्रस 4 अध्याय 12वां वचन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही। यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है, वचन हमसे कहता है कि जो परीक्षा के बीच से जब हम गुजर रहे हैं तो हमको अचंभा करने के विषय नहीं, ये कोई बड़ी विषय नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये कोई अनोखी बात इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बाद वाले वचन पढ़ते हैं, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों के सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी सारे दुखों को सहा, इसलिए हमको अचंभा करने वाली कोई विषय नहीं। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमको ये भी समझना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी परीक्षा में गुजरा, और जिस तरह से वो परीक्षा में सफल होकर निकला, हम भी निकल सकते। और जब हम परीक्षा में सफल होकर निकलेंगे तो जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, हम महिमा और आदर और प्रशंसा के पात्र बनते। एक और वचन को हम देखेंगे, पहला याकूब उसका याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 12वां वचन। यहाँ पर हम अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो विश्वासी हैं वो जानते हैं कि परीक्षा में पढ़ने के बाद उसका रिजल्ट क्या निकलेगा और उनके लिए क्या रखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला अध्याय उसका 12वां वचन, धन्य वो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की। यहाँ पर हमको साफ समझ में आता है, जब हम परीक्षा में स्थिर रहते हैं, परीक्षा हमारे लिए इसलिए है ताकि हम उसमें स्थिर रहें,
और जब हम स्थिर रहते हैं तो परमेश्वर की तरफ से हमें वो मुकुट मिलता है या एक प्रशंसा मिलती है। परमेश्वर हमसे कहता है कि हमने अपने अपने विश्वास को एक सिद्ध रूप से परमेश्वर के सामने प्रकट किया है। फिर से हम पहले पत्रस के अध्याय में आए। पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय में आएंगे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परीक्षा कितने समय के लिए। हम कई बार परीक्षा के विषय में सुनकर हतोत्साहित हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जीवन सिर्फ परीक्षा में चलता रहे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत जीवन के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करें। यहाँ पर अगर दो वर्ड्स को हम देखें, कंपैरिजन हो रहा है, थोड़ी देर और अनंत। हमारा ये जीवन हम जानते हैं कि थोड़ी देर के लिए, हम कुछ साथ हम बार बार इस बात को सुन पढ़ते हैं, हम कुछ सालों के लिए इस दुनिया में रहते हैं। और ये जीवन में जब हम रहते हैं यहाँ पर इस दुनिया में, तो हम बहुत सारी तकलीफों को भोगते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जो थोड़ी देर का दुख उठाना जो है, उसके बाद परमेश्वर हमें बलवंत करता है, हमें स्थिर करता है, सिद्ध करता है, ताकि हमको क्या मिल सके, एक अनंत काल की महिमा जो परमेश्वर अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए हमको देने के लिए उसने बुलाया। एक अनंत काल का विजय है, एक अनंत काल की खुशियां हैं, अनंत काल के जॉय है। इन बातों को हम देखते हैं। तो एक परीक्षा जब हमारे जीवन में आती है तो हमको इस बात को समझना है कि ये एक अवसर है परमेश्वर के सामने अपने विश्वास को दिखाने। अगर हम बाइबल में पात्रों को देखते हैं, कई सारे ऐसे पात्र रहे हैं जिन्होंने अपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में ना सौंपना चाहा, और उन्होंने ये चाहा कि हम अपने हिसाब से अपने जीवन को जिएंगे। भले ही तकलीफ आएगी तो हम उसको ठीक करने के लिए अपने ही निर्णयों को लेंगे, अपने ही रास्तों को चुनेंगे। हम देखते हैं कि उनका जीवन किस तरह से और भी अधिक मुसीबतों में वो पड़े, और आखिर में हम देखते हैं परमेश्वर से दूर हो गए। उनके एग्जाम्पल्स हम अच्छे से जानते हैं, सुलेमान के बारे में हम जानते हैं, सिमसोन के विषय में हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को देते हैं, परमेश्वर को ये कहते हैं कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि तू कैसा है। हमने अभी देखा परमेश्वर अच्छा है, भला है, परमेश्वर प्रेमी है, और परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है ताकि हम उसमें से एक ताए हुए सोने के रूप में बाहर निकल सकें। ऐसे लोग जो इन बातों को कहते हैं, उनके लिए परमेश्वर बड़े बड़े उपहारों को और उनके रिवॉर्ड परमेश्वर ने रखा हुआ। और अंत में एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सब सारी चीजें हैं, परमेश्वर ने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के रूप में हमारे सामने नहीं रखा। जैसे कि हम पुराने नियम में हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन को हम देख रहे हैं, हम अब्राहम के जीवन को देख रहे हैं, हम डैनियल के जीवन को देख रहे हैं। हम देखते हैं कि उनके जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, पीड़ाएं आ रही हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब हम उनके जीवन के अंत को हम देखें, तो हम देखते हैं कि एक बड़े रिवॉर्ड, एक बड़ी प्रशंसा, एक बड़ी स्थिरता, एक बड़े आशीष को हम उनके जीवन में देखते हैं। कई बार हम अय्यूब के जीवन को भी हम पढ़ने लगते हैं तो शुरुआत के कुछ चैप्टर्स को पढ़ के हम घबरा जाते हैं, लेकिन अंत तक हमें पेशेंस नहीं रहता। कई बार हम अंत को देखते नहीं है, और वहां पर हम अगर अंत को देखें तो हम देखते हैं कि कितना अधिक परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। ये बात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बात हमारे हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये नए नियम के जो विश्वासी हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत बड़े उदाहरण को हमारे सामने रखा है। हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिसने सारे दुखों को उठाया, सारी पीड़ाओं को उठाया, उसने उन सारी परीक्षाओं से गुजरा, सफल हुआ, और एक बड़ी महिमा को उसने पाया। पिता ने उसे सबसे ऊंचा नाम को उसने दिया है, और हम जानते हैं कि वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। और वो जब हम प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं तो हम ये बात को हम जान सकते हैं कि हम भी एक दिन जी उठेंगे। हम भले इस शरीर को छोड़ देंगे, जी उठेंगे, एक अविनाशी शरीर हमको मिलेगा। और हम देखते हैं कि हमारा प्रभु ने जो ग्रेव को उसने कॉन्कर कर लिया है, और वो
आज वो जी उठा है, अपने पिता के बाजू में बैठे। ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी दिया है। जब हम परीक्षाओं के बीच में गुजर रहे हों तो हमको ये बात स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने वो सारी चीज़ों को किया है, और जो उसे मिला है हमें भी मिले, हम भी जी उठेंगे। हम भी एक दिन उसके जैसे कि हम कल ही सुन रहे थे, हम उस किंगडम को इनहेरिट करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और इसलिए अंत में हम इस बात को स्मरण रखें, जब हमारे जीवन में ये तकलीफ़ें और दुख और मुसीबत जब हमारे जीवन में आए, तो इस बात को हम कभी एक नेगेटिव सेंस में लेकर उसे डिस्करेज ना हो, लेकिन हम अय्यूब के जीवन को हम देखें किस प्रकार उसने उसको बिना शौक के, बिना किसी हड़बड़ाहट के उसे स्वीकार किया, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से जानता था कि उसका परमेश्वर भला है, वो उसे बहुत अधिक प्रेम करता है, और इस बात को भी वो जानता है कि वो सिर्फ एक एक माइनर फेज है उसके जीवन का जहाँ पे वो टेस्ट हो रहा है। एक और वचन को हम आखिर में पढ़ेंगे, हम आएंगे रेवलेशन उसका 21वां अध्याय, और उसके पहले के 3 वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 21वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 3। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार करते किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, वह उसके साथ डेरा करेगा और उसके लोग होंगे, वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर। हम जानते हैं ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए रक्षा दी। जब हम इस दुनिया के परीक्षाओं से गुजरते हैं और बड़ी महिमा पाते हैं, उस समय पर हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर हमें आदर करेगा। हमारे लिए एक बहुत बड़े एक रिवॉर्ड को परमेश्वर ने हमारे रखा। भले ही हमारे संसार में हमारी कितनी भी तकलीफ क्यों ना है, एक एक समय आने वाला है जब ये सारे आंसू परमेश्वर हमारे आंखों से पोंछने वाला है। यही जो भाग हम पढ़ रहे थे उसके चौथे वचन को हम पढ़ते हैं तो क्या देखिए क्या लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहे और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहे, पहली बातें जाती रहेंगी। यही सारी बातें हैं ना जो हमें तकलीफ में देती है, हमें चिंतित करती है। मृत्यु, शोक, विलाप, पीड़ा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है हमसे, जब हम इस दुनिया की परीक्षाओं को सफलतापूर्वक झेल कर आगे बढ़ते हैं तो उस समय इन सारी चीज़ों को परमेश्वर हटा के अनंत काल का जीवन हमें प्रदान करें। आइए प्रियो, जब हम इस दुनिया में रहें तो हम बड़ी एक एंकरेजमेंट पाए इन भागों से, और खासकर अय्यूब के जीवन से, किस तरह से उसने अपनी पीड़ाओं के का प्रतिक्रिया दी। उसने कोई हड़बड़ाहट नहीं, वो जानता था कि परमेश्वर उसका भला है, वो उससे असीम प्रेम करता है, उसे कभी ना छोड़ेगा, और उस बात को समझ गया कि उसके जीवन में एक एक परीक्षा का फेज है, और जब उसको वो पार कर लेगा तो परमेश्वर उसको बड़ी महिमा देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दिए हुए इस अवसर के लिए मैं मंडली का धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारे बीच में मेरे एक मित्र, बहुत पुराने मित्र हैं, जब मैं भिलाई में जॉब करता था, रजीश स्टैनली